राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज के सत्संग का विषय है योग और भोग में क्या फ़र्क है। योग का अर्थ क्या है, भोग का अर्थ क्या है। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। योग का अर्थ है जो अपने को समेट ले। योग शब्द का अर्थ है जो अपने को जोड़ ले, जो एक बन जाए। जिसके जीवन में योग घट जाए उसके जीवन में आत्मा फलित होती है। भोग का क्या अर्थ है? भोग का अर्थ है खंड खंड टूट जाना। योग का अर्थ है अखंड हो जाना। अब चलिए इन दोनों चीज़ों को विस्तार पूर्वक समझने की चेष्टा करते हैं। संत कबीरदास जी की वाणी है, साईं से लगन कठिन है भाई। मतलब साईं से प्रेम लगना बहुत कठिन है, परमात्मा से प्रेम बहुत कठिन है। परमात्मा के प्रेम में बहुत बार ऐसे पड़ाव आ जाते हैं जब मन कहता है कि लौट चलो, बहुत हो गया, पता नहीं परमात्मा है भी या नहीं भी। जुआरी चाहिए, कोई बड़ी प्रगाढ़ श्रद्धा चाहिए, ये भरोसा चाहिए कि परमात्मा ना भी हो तो भी खोजने जैसा है और संसार है भी तो भी खोजने जैसा नहीं है। यही श्रद्धा का अर्थ है। संसार दिखाई पड़ता है फिर भी खोजने जैसा नहीं है, और परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता फिर भी खोजने जैसा है। शायद इसीलिए खोजने जैसा है। जो नहीं दिखाई पड़ता उसी को तो देखने का मजा है, जो हाथ नहीं आता उसी को हाथ में लेने का तो आनंद है, जो छिपा है उसी को उघाड़ना है। संसार तो उघड़ा खड़ा है, नंगा खड़ा है, परमात्मा तो घूंघट में है और ये घूंघट हमें उठाना पड़ेगा। इस घूंघट को उठाने की कीमत भी चुकानी पड़ती है हमें। दिल जलाने से कहाँ दूर अंधेरा होगा, रात ये वो है कि मुश्किल से सवेरा होगा। मुश्किल से ही नहीं, सवेरा होता ही नहीं। रात ये वह कि यहाँ सवेरा होता ही नहीं। संसार ऐसी रात है जिसका कोई सवेरा नहीं, और परमात्मा ऐसा सवेरा है जिसकी कोई सांझ नहीं। इसे शास्त्रों ने अलग अलग ढंग से कहा है, लेकिन यही बात है, सार की और पते की बात है, याद रखना। संसार ऐसी रात है जिसका कोई सवेरा नहीं, परमात्मा ऐसा सवेरा है जिसकी कोई सांझ नहीं है। रोशनी है परमात्मा, प्रकाश है परमात्मा, और संसार तो गहन अंधेरा है। फिर इसमें तुम कितना ही दिल को जलाओ, दिल जलाने से कहाँ दूर अंधेरा होगा। रात ये वो है कि मुश्किल से सवेरा होगा। और कई बार तुम्हें लगेगा, बार बार लगता है, रोज रोज लगता है। ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिसे यह बात कई बार झलक में न आती हो कि संसार में कुछ सार नहीं है। इतना बुद्धिहीन आदमी होता ही नहीं जिसको ये समझ में न आता हो कि यहाँ कुछ सार नहीं है। फिर भी लोग कहते रहते हैं किसी पुरानी आदत के कारण, संस्कार के कारण। ना लगे तो क्या करें इस कारण, ना जाएं संसार में तो कहाँ जाएं, कुछ और सूझता ही नहीं। सारे लोग संसार में जी रहे हैं, संसार में जा रहे हैं। सारा समूह यहाँ जा रहा है, भीड़ की धक्का मुक्की में तुम भी चलते जाते हो। बहुत बार तुम्हें समझ में आता है कि क्या फायदा, कहाँ जा रहा हूं, लेकिन और कहाँ जाएं? क्यों ना अब वज़ ए जुनू तक करें, लौट चलें। कई बार ऐसा ख्याल आता है कि यह क्या पागलपन हम कर रहे हैं, इस पागलपन को छोड़ें और लौट चलें। इससे आगे जो जंगल है वो घनेरा होगा, क्योंकि यह सारे संसार की यात्रा अंततः मौत में ले जाती है। तुम्हारी जीवन और कहाँ ले जाता है? मौत में ले जाता है। इससे आगे जो जंगल है वो घनेरा होगा। अगर जीवन का तुमने ठीक उपयोग न कर लिया
तो जीवन सिर्फ मौत में ले जाएगा, कब्र में उतार देगा। निश्चित ही जो जंगल में आगे जा रहा है वह ज्यादा घना है, और जो अंधेरा आगे आ रहा है वह और भी भयंकर है। जिंदगी का अंधेरा ही बड़ा है, मौत का अंधेरा तो निश्चित ही और भी बड़ा होगा। लेकिन हमारा मन ऐसा कहता रहता है कि माना सिकंदर का नहीं हुआ, नेपोलियन का नहीं हुआ, नेपोलियन नहीं जीता, माना बड़े बड़े अरबपति भी खाली हाथ गए, लेकिन कौन जाने मैं जीत जाऊं, कौन जाने मैं अपवाद हो जाऊं, एक्सेप्शनल केस हो जाऊं। तुम अपने को सदा अपवाद मानते हो, सदा खास मानते रहते हो। जब भी कोई मरता है तुम यही सोचते हो कि बेचारा। तुम्हें यह ख्याल नहीं आता कि मेरी भी घड़ी करीब आती है। तुम दो आंसू टपका आते हो, तुम दो सहानुभूति की बातें कह आते हो। तुम इस तरह समझते हो जैसे इस बेचारे पर कोई मुसीबत आ गई। इस पर जो मुसीबत आई है वह तुम पर भी आ रही है, ये मत भूलना। इस पर आने के कारण तुम्हारी और करीब आ गई है। यह भी क्यू में खड़ा था, लाइन में खड़ा था, एक आदमी कम हुआ, तुम्हारा क्यू और आगे सरक गया। मौत के करीब तुम पहुंच गए, थोड़े और ज्यादा। हर आदमी के मरने में तुम मरते हो, लेकिन मन कहता है मैं नहीं मरूंगा। मौत सदा किसी और की होती है, सदा कोई और मरता है। ये जरूरी तो नहीं इतना भी खुशफना ना बन, वो जमाना जो ना मेरा रहा तेरा होगा। लेकिन जो जानते हैं उनसे पूछो, वे कहते हैं जो जमाना हमारा नहीं हुआ वह तुम्हारा कैसे होगा। इतना भी खुशफना ना बन, इतना भी अपने सौभाग्य पर भरोसा मत कर। ये जमाना किसी का भी नहीं हुआ, और जो जिंदगी के इस उलझे हुए रास्ते को सहल ही कह देता है वह राहवर नहीं हो सकता, पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता, लुटेरा होगा। वह कहीं ले जाकर गली कूंचों में अंधेरे में लूट लेगा। इसीलिए संत कबीर कहते हैं साईं से लगन कठिन है भाई। जो कह देता हो कि रोज सुबह 10 मिनट मंत्र पढ़ लेने से सब हो जाएगा, मंत्र जप करने ने सब हो जाएगा, कि एक किताब में राम राम लिख लेने से रोज सब हो जाएगा, कि किसी पत्थर की मूर्ति के सामने दिया प्रज्वलित कर लेने से सब हो जाएगा, कि 4 पड़ोसियों के बगीचे से चुराकर फूल मंदिर में चढ़ा आने से सब हो जाएगा, इतना जो सरल कहते हो वो राहवर नहीं है, वे पथ प्रदर्शक नहीं है, वे लुटेरे हैं। वे तुम्हारे मन को समझते हैं। संत कबीर तुम्हारे मन की अवस्थाओं को समझते हैं। तुम सस्ती चीजें चाहते हो, वे सस्ता परमात्मा तुम्हें दे देते हैं। सस्ता परमात्मा पाने की आशा में तुम लुटे जाते हो। ये जो इतने हिंदू, इतने मुसलमान, इतने जैन ईसाई लुटते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, ये अकारण ही नहीं लुट रहे हैं। इनके पीछे का एक तर्क है, रास्ते में परमात्मा पाना चाहते हैं, मुफ्त मिल जाए। अब कैसा मजा है, कोई सोचता है कि एक तिलक लगा लेने से, टीका लगा लेने से, कि एक जनेऊ पहन लेने से, कोई सोचता है कि रोज जाकर मंदिर में सर पटक आने से, कोई सोचता है रोज सुबह गीता या कुरान बाइबल पढ़ लेने से बस सब हो जाएगा। नहीं, मामला इतना आसान नहीं है। पपीहे से पूछो, जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण तरफे दिन राती, और निर्भा भाई। और पानी तुम ले जाओ दूसरा तो तैयार नहीं है। चातक तो स्वाति की ही बूंद मांगता है, और पानी नहीं स्वीकार करता पपीहा। स्वाति की बूंद ही जब गिरेगी तो उसके कंठ को स्वीकार होगी। क्या तुम सबको मालूम है कि सिंह घास पात नहीं खाते हैं, और मान सरोवर के हंसों को तुम नाली की कीचड़ में ना बिठा सकोगे। हंसा तो मोती चुगे। जब तुम्हारे भीतर परमात्मा की प्यास उठेगी तो तुम सिर्फ मोती ही चुगोगे। तुम सिर्फ परमात्मा को ही पाना चाहोगे, और कुछ भी तुम्हें तृप्त ना कर सकेगा। ये संसार के खिलौने फिर तुम्हें भरमाजा सकेंगे। इस जिंदगी में अगर थोड़े बहुत कहीं कोई सुख के क्षण भी आते हैं
तो वे इतने क्षण भंगुर हैं, पानी के बबूलों जैसे हैं कि जिसने शाश्वत को चाहा है उसे उनसे कोई तृप्ति नहीं हो सकती। यहाँ कभी कभी झलक भी मिल जाती हो प्रेम की, तो भी जिसने परमात्मा को, प्रार्थना को पहचाना है उसे उस प्रेम से कुछ तृप्ति नहीं होती। उस प्रेम में बड़ी गंदगी मिली है, उस प्रेम में शुद्ध सुबास नहीं है, उसमें वासना की दुर्गंध है। दिए भी हों पुजारी सूरज के, सांस क्या लेंगे तिरंगी में। अंधेरी रात में सूरज का पुजारी तो रोता ही रहेगा, दिया भी जला हो तो भी रोता रहेगा। कहो पतंगों से रक्स कर लें चिराग की धीमी रोशनी में, हाँ कोई पतंगे हों तो वे नाच लें चिराग की धीमी रोशनी में। लेकिन सूरज का पुजारी, इस संसार के लोग पतंगों की तरह हैं, जो टिमटिमाती रोशनियों में, जो अब बुझी तब बुझी, जो कभी ना कभी बुझ जाने वाली हैं, रक्स कर लेते हैं, नाच कर लेते हैं। शाश्वत को खोजो, क्योंकि उसी की खोज कर फिर खोना नहीं पड़ता। सूरज के पुजारी बनो, मिट्टी के दियों को पूजा कब तक। रोशनी खोजो, अंधेरे के द्वार पर बंदगी कब तक। देह के सुख और उनके भ्रमों में कब तक पड़े रहोगे। आत्मा का सुख खोजो। कठिन है, कठिन इसीलिए है कि ये जो हजार हजार सुख मालूम पड़ते होते हैं देह के, ये कहेंगे कि इतनी जल्दी क्या, थोड़ा रुको, थोड़ा ये भी कर लो, थोड़ा वह भी कर लो, फिर परमात्मा तो सदा है, पीछे कर लेना। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि सन्यास या नामदान जीवन के अंत में ले लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब ले लेंगे। अभी तो जिंदगी है, जिंदगी रक्स पर है, अभी तो ताज़ा है, अभी तो थोड़ा भोग लें, अभी तो जवानी है, थोड़ा जवानी का रस ले ले। ध्यान रखना, जवानी में ही ऊर्जा है और शक्ति है। चाहे संसार का रस ले लो और चाहे परमात्मा को पुकार लो। बुढ़ापे में ना तो संसार भोगने की शक्ति रह जाती है, जब संसार ही भोगने की शक्ति नहीं रह जाती तो तुम कैसे परमात्मा को भोगने चल सकोगे। वह तो हारे थके आदमी का नाम है। वह कहता है अब संसार में तो कुछ मिलने को रहा नहीं, अब संसार में रहने की हिम्मत भी नहीं रही, चलो अब परमात्मा को ही पुकार लें, कुछ हो जाए तो हो जाए। वह तो धोखा है, आत्म प्रवंचना है। इसीलिए बुद्ध और महावीर ने युवकों को संन्यास दिया। हिंदू बहुत नाराज हुए थे, क्योंकि हिंदुओं ने सदा से मान रखा था संन्यास बुढ़ापे की बात है, चौथी अवस्था में 75 साल के बाद। पहले तो 75 साल तक बहुत कम लोग जीते हैं, और उन दिनों तो बिल्कुल नहीं जीते थे। जिन दिनों ये 75 साल की बात लिखी गई, उन दिनों तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी 40 साल, क्योंकि जितनी पुरानी हड्डियां मिली हैं, खोजबीन की गई सारी दुनिया में, तो ऐसी कोई हड्डी नहीं मिली अब तक जो 40 की उम्र से ज़्यादा आदमी कहे हो। तुम्हारे शास्त्र कुछ भी कहें, लेकिन प्रमाण जरा भी नहीं है कि लोग 100 साल जीते थे। ये बात बिल्कुल झूठी है। एक आदमी की हड्डी नहीं मिली जो 40 से ऊपर की उम्र की हो। लोग 40 के इर्द गिर्द मर जाते थे, लेकिन यह था कि लोगों को ना आंकड़े आते थे, ना संख्या आती थी, ना कैलेंडर था, ना डायरी थी और ना ही घड़ी थी। तो 40 साल भी शायद 400 साल जैसे लगते हों। अभी भी गांव में ऐसा हो जाता है। देहात में जाकर आदमी से पूछो तुम्हारी उम्र कितनी है, उसे पता नहीं है। कब पैदा हुए थे उसे पता नहीं। उसकी गिनती ही 10 उंगलियों पर पूरी हो जाती है। इसके आगे गिनना बहुत मुश्किल मामला है। उसे फिक्र भी नहीं है। एक लिहाज से अच्छा भी है। शायद यही कारण है कि पुरानी किताबें कहती हैं कि उन दिनों में बूढ़े आदमियों के भी बाल सफ़ेद नहीं होते थे। ये बात सभी संभव हो सकती है जब बूढ़े आदमी 30-35 साल में मर जाते हों। बूढ़े आदमियों के दांत नहीं गिरते थे। लोग सोचते हैं कि बहुत मजबूत रहे होंगे। कुल मामला इतना ही है कि वे 30-40 से पहले मर जाते थे, तो दांत कहाँ से गिरेंगे। पुराने शास्त्र कहते हैं उन दिनों कोई बेटा बाप के सामने नहीं मरता था। बात ठीक है, जब बाप 45 साल में मर जाए तो बेटों को इतनी जल्दी मरने की ज़रूरत भी नहीं है।
अब तो बहुत बेटे बाप के सामने मरते हैं और जितनी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे अमेरिका या स्वीडन में जहां उम्र 80 साल 25 साल हो गई है, 85 साल हो गई है, औसत उम्र जहां 100 साल का आदमी आसानी से मिल जाता हो, उसके बच्चे अगर उसके सामने मर जाएं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। कभी कभी तो नाती पोते मर जाते हैं। रूस में जहां कुछ लोगों की उम्र 150 के करीब पहुंच गई है, वहां तो बेटों के बेटे भी मर जाते हैं। तो 150 साल का कोई आदमी जिएगा तो उसकी लंबी यात्रा हो गई। वैज्ञानिक कहते हैं कि पुराने दिनों में आज से 3000 साल पहले 40 साल आखिरी उम्र की सीमा थी, और हिंदू कहते हैं 75 साल में सन्यासी हो जाना, 25 साल तक को ब्रह्मचर्य, फिर 50 साल तक गृहस्थ, फिर 75 साल तक का बाणप्रस्थ, फिर 75 से 100 साल तक सन्यासी। तो शायद ही कभी सन्यासी कोई हो पाए। इसलिए जब तक ये शास्त्र मान गए, इन देश में सन्यासियों की संख्या बहुत नहीं थी। ऐसे इक्के दुक्के ऋषि मुनि होते थे, क्योंकि उतनी लंबी उम्र तक कोई जीता नहीं था। इस देश में सन्यासियों का प्रादुर्भाव हुआ बुद्ध और महावीर के साथ, क्योंकि उन्होंने जवान को दीक्षित किया। जब जवान को दीक्षित किया तो हजारों लाखों की संख्या में लोग संन्यास्त हुए, लेकिन फिर भी संन्यास अटका रहा। हिंदुओं ने उम्र से अटका दिया था और महावीर ने संन्यास का अर्थ ऐसा किया कि संसार को छोड़कर ही जाना पड़ेगा, उससे अटका दिया। बहुत लोग संसार छोड़कर नहीं जा सके, और जरूरी नहीं है कि वे बुरे लोग हों। अक्सर तो ऐसा होता है कि बुरे लोग जल्दी से संसार छोड़कर चले जाते हैं। जिस आदमी में थोड़ी दया है, करुणा है, वह अपने बच्चे की भी सोचेगा कि इसको मैं छोड़ जा रहा हूं, पैदा मैंने किया है, इसको छोड़कर जंगल भाग जाऊंगा, क्या यह उचित है? क्या यह अहिंसा है? जैनियों ने कभी नहीं पूछी ये बात, पानी छानकर पीते हैं। लेकिन एक आदमी अपने छोटे से बच्चे को भी अभी अभी पैदा हुआ है छोड़कर भाग जाता है, इसमें हिंसा नहीं देखते? एक स्त्री को तुम विवाह कर लाए थे, भरोसा दिया था जीवन भर साथ देने का, फिर एक दिन तुम अचानक जंगल चले जाते हो, और तुम ये भी नहीं सोचते कि तुमने कोई हिंसा की। तुम एक अंधेरी रात में स्त्री को अकेली छोड़ आए हो, तुम्हारे भरोसे पर चली थी, तुम्हारे भरोसे के कारण तुम्हारे बच्चे की मां बनी थी, और तुम भागे जा रहे हो। मेरे देखे बुरे लोग जल्दी संसार छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उनमें करुणा का कोई बोध नहीं रहता। कठोर लोग, हिंसक लोग, दुष्ट प्रकृति के लोग जैन मुनि हो जाते हैं। जिनमें थोड़ी सी भी सद्वृत्ति होगी, वे 1000 बार सोचेंगे। तो उम्र से तो मुक्त कर दिया बुद्ध और महावीर ने, तो संख्या बढ़ी। सन्यासी काफी संख्या में हुए। बुद्ध के लाखों और महावीर के हजारों सन्यासी हुए। यह शुभ थी बात, लेकिन उन्होंने एक दूसरी झंझट लगा दी कि संसार छोड़कर जाना चाहिए। सभी लोग संसार छोड़कर जा नहीं सकते, और सभी लोग चले जाएं तो महावीर को भी रोटी देने वाला नहीं मिल सकता। सभी लोग चले जाएं तो जो लोग छोड़कर चले गए हैं उनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर जैन मुनियों की सब जैन मान लें और कहें कि चलो हम भी मुनि हुए जाते हैं, तो तुम एक दिन देखोगे कि जैन मुनि दुकान कर रहे हैं, कि बाजार में काम खोज रहे हैं, कि नौकरी के दफ्तर के सामने क्यू में खड़े हैं। क्या करोगे फिर? तुमने संसार छोड़ दिया, इसीलिए छोड़ सके हो कि तुम्हारा संसार में कोई है जो तुम्हारी देखभाल कर लेता है, रोटी रोजी कपड़ा मकान का इंतजाम कर देता है। अगर वह भी छोड़ दे तो पता चलेगा। मैं चाहता हूं कि तुम जहां हो वहीं रहकर तुम संन्यास्त हो जाओ। संन्यास मन की भाव दशा हो, यह चित्त का जागरण हो। तुम जहां भी हो सत्संगी की तरह जीवन व्यतीत करो। संसार में तुम्हारा रस न रह जाए, बस इतना काफी है। विरस हो जाओ। संसार में तुम्हारी दौड़ न रह जाए, तुम्हारी दौड़ परमात्मा में हो जाए। फिर तुम जहां हो वहीं रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पति हो या पत्नी, और पत्नी हो तो पत्नी, बच्चे हैं तो बच्चे की फिक्र करना, यह भी तुम्हारा परमात्मा की तरफ प्रेम प्रकट करने का एक ढंग है। ये उसका ही संसार है, ये पति पत्नी बच्चे उसके ही हैं। इसमें तुम्हारा क्या है?
जिस तरह मैं सत्संगी होने को देखता हूँ, सन्यास को देखता हूँ, अगर वैसी धारणा प्रचलित हो जाए, अगर बाबा जी महाराज वाली धारणा प्रचलित हो जाए तो दुनिया में बहुत लोग सन्यासी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग सत्संगी बन सकते हैं। उम्र की बाधा नहीं और यह त्याग का अतिशय आग्रह नहीं। वृत्ति त्याग, वस्तु त्याग नहीं। वस्तुएं उसी की हैं और उसी की रहेंगी। इसीलिए संत कबीर कहते हैं, मेरा तेरा क्या है भाई, और शर्म नहीं आती मेरा तेरा कहते। जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रटलाई, प्यासे प्राण तरफे दिन राती, और नीर ना भाई। जैसे मिर्गा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे, तनिको नहीं डारी। मृग बांसुरी की आवाज सुनकर पास आ जाता है, यह सर्प बीन की आवाज सुनकर पास आ जाता है, फिक्र नहीं करता कि प्राण खोने पड़ेंगे। ऐसे ही परमात्मा का परम प्रेमी अगर मौत भी आ जाती हो तो भी परमात्मा के प्रेम में बाधा नहीं बनने देगा। ना तो जीवन बाधा बनेगा, ना मृत्यु बाधा बनेगी। सब दांव पर लगाने की तैयारी होनी चाहिए। इतना ही पागलपन हो, इतना ही उन्माद हो तो ही कोई पा सकता है। जैसे मिर्गा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे, शब्द सुने और प्राण दान दे, तनिको नहीं डराई। जिस कूचे में पत्थर पड़े हैं सिर पर तो बुद्धि तो कहती है अब वहां मत जाओ। वह प्रेमी की जो गली है या प्रेयसी की जो गली है, अब वहां मत जाओ, भूल कर मत जाओ, बुद्धि कहती है वहां पत्थर पड़ते हैं। सर ये कहता है गवारा नहीं अब बारिश संग, सर ये कहता है गवारा नहीं अब बारिश संग, अब और पत्थर खाने की हिम्मत नहीं है। दिल ये कहता है उसी कूचे में जाया जाए, लेकिन दिल कहता है चलो वहीं, सिर जाए तो जाए, प्राण जाए तो जाए, पर जाना वही है, मंदिर वही है। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिया की राह मन भाई। ये अपूर्व घटना केवल इस देश में घटी है। सती की घटना सिर्फ इस देश में घटी है क्योंकि इस देश ने प्रेम के तत्व को समझा। दुनिया में कोई देश इतना सौभाग्यशाली नहीं है कि प्रेम के तत्व को इतना समझा हो। और स्त्रियों ने तो पुरुषों को मात दे दी सती होने में, और स्त्रियों ने सदा के लिए सिद्ध कर दिया कि पुरुष के प्रेम की बातचीत ऊपरी ऊपरी है। हजारों स्त्रियां अपने प्रेमियों के साथ चिता पर चढ़ गईं, लेकिन एक भी प्रेमी अपनी प्रेयसी के साथ चिता पर नहीं चढ़ा है। हाँ, भगवान शिव की कुछ अलग बात है। सतियां बहुत हुई, सता एक भी नहीं हुआ। इससे जाहिर होता है कि पुरुष हृदय से नहीं जीता, बुद्धि से जीता है। एकदम से लफड़ेबाजी बाती है, एकदम से अपने लफ्जों में बयान करता है। हालांकि ये मजे की बात है कि प्रेम के सब गीत पुरुष लिखते हैं, प्रेम की कहानियां पुरुष लिखते हैं, प्रेम के उपन्यास पुरुष रचते हैं, लेकिन स्त्रियों ने प्रेम के प्रमाण दिए हैं। और इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि प्रेमी चल बसा तो स्त्री ने तय किया कि अब उसके बिना रहने का कोई अर्थ क्या होगा। रहने का मजा उसी के साथ था, रहने में सार्थकता उसी के साथ थी, वही प्राणों का प्राण था। उसके बिना क्या अर्थ, उसके बिना जीवन मृत्यु से भी बदतर है। ये अपूर्व घटना थी, असाधारण घटना थी, अति मानवीय घटना थी और आसान नहीं है। तुम्हें पता है, जरा सा हाथ जल जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। जरा आग के पास हाथ ले जाओ तो पता चलेगा। जलती चिता में जीते जी बैठ जाना, अपनी देह को जलते देखना। जरूर प्रेम का बल देह के बल से ज्यादा होगा, तभी तो ये संभव हो सकता है। प्यारे से लगाव अपनी देह के लगाव से ज्यादा होगा, तभी ये हो सकता है। इस स्त्री ने जो चिता पर चढ़ गई है और शांत भाव से बैठकर आग में अपने को समर्पित कर दिया है, इस बात की घोषणा कर दी कि आदमी शरीर ही नहीं है, आदमी शरीर से कुछ ज्यादा है, आदमी आत्मा है। नहीं तो यह घटना घट ही नहीं सकती थी। अगर आदमी केवल शरीर मात्र है, जैसा कि पदार्थवादी और नास्तिक कहते हैं कि आदमी सिर्फ देह मात्र है, तो यह सती की घटना नहीं घट सकती थी। फिर यह कौन है? क्योंकि देह तो जलना नहीं चाहती। देह क्यों जलाना चाहे कोई?
देह तो कहेगी ये आदमी गया तो गया, दूसरा आदमी खोज लो। इसीलिए देहवादी देशों में सती का तो सवाल ही नहीं है, सती की तो बात ही व्यर्थ है। देहवादी देशों में तलाक का प्रचार बढ़ गया, क्योंकि ठीक है इस आदमी से जब तक सुख मिलता है ठीक है, जब नहीं मिलता बात खत्म हुई। संबंध देह का है और देह के पास कोई ऊंचे मूल्य नहीं है। सुख मिलता तो इस आदमी के साथ तो ठीक, नहीं मिलता हो तो बात खत्म हो गई तो विदा हो जाओ। जो स्त्रियां चिता पर चढ़ गई और सहज भाव से मृत्यु को अंगीकार कर लिया, मृत्यु के अंगीकार में ही पता चलता है कि उन्हें कुछ कुछ अमृत का स्वाद लग गया होगा। जरा सोचो, एक स्त्री को, एक युवती को, एक विधवा को अपने प्रेमी की चिता पर बैठते हुए सोचो, उसके भीतर क्या घटता होगा। देह तो कहती होगी चलो उठो, ये भयंकर लपटें, ये असहाय पीड़ा, यह नरक। देह तो होश खो देती होगी, देह तो खींचती होगी कि चलो उठो और भागो। देह तो भगा ही देगी, लेकिन कौन उसे रोके हुए है। देह से कुछ ज्यादा है मनुष्य, उस ज्यादा का उसे अनुभव हो रहा है। इस चिता पर चढ़े हुए जलते जलते वह स्त्री की आत्मा का अनुभव कर लेगी। यह तो आत्मा को ही अनुभव करने का एक उपाय था, सती का प्रयोग। पुरुष इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए। यद्यपि पुरुषों ने शास्त्र लिखे हैं कि आदमी देह नहीं है, आत्मा है, और पुरुषों ने शास्त्र लिखे हैं कि प्रेम से ही सत्य मिलता है, और पुरुषों ने ही सारी बातें कही हैं, लेकिन एक पुरुष ने भी ये हिम्मत ना की कि अपनी प्रेयसी के साथ चढ़ जाता चिता पर। इधर प्रेयसी मरी नहीं कि पुरुष दूसरी स्त्री की तलाश में लग जाता है। मरघट पर ही उसके घर वाले विचार करने लगते हैं कि अब इसकी शादी कहाँ करा दें। इसमें पुरुष का बड़ा गहरा अपमान है। इसमें जाहिर होता है कि पुरुष ज्यादा शरीरवादी है, स्त्री ज्यादा आत्मवादी है। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिया की राह मन भाई। संत कबीर ने कहा जीवन जाए तो जाए, लेकिन सती कहती है कि मैं पिया के साथ जाती हूँ। पिया की राह मन भाई, अब पिया मर गया तो मैं भी मरती हूँ। जीवन साथ था, मौत भी साथ होगी। सती की यह व्यवस्था धीरे धीरे विकृत हो गई। इसमें इस जगत में श्रेष्ठतम सत्य भी विकृत हो जाते हैं। सती की तो बात ही अलग है। और विकृत की पुरुष ने। आखिर ये विकृति कब हुई? धीरे धीरे पुरुष को ये भाव पड़ गया कि मेरे मरने के बाद मेरी स्त्री मेरी चिता पर चढ़नी ही चाहिए। प्रतिष्ठा की बात हो गई। फला आदमी मरा, उसकी स्त्री चिता पर चढ़ गई। अब तुम सोचने लगे कि मैं मर जाऊं, पता नहीं मेरी स्त्री चढ़े चिता पर या ना चढ़े तो मेरी बदनामी होगी। यह भी अहंकार का हिस्सा हो गया। तो मेरी स्त्री भी चढ़नी चाहिए, इसका आयोजन पक्का कर लेना जरूरी है। नहीं तो लोग कहेंगे कि अरे इसकी स्त्री नहीं चढ़ी चिता पर, तो इनमें प्रेम नहीं था। यह इसकी स्त्री इसके प्रति सच में ही लगाव से भरी नहीं थी, या इस स्त्री का मन किसी और से लगा था, या ये स्त्री दुराचारणी है, या ये पुरुष इस स्त्री को तृप्त नहीं कर पाया। ना मालूम लोग क्या क्या सोचेंगे, बदनामी हाथ लगेगी। तो लोग इंतजाम करने लगे कि इनकी पत्नी को चढ़ना ही चाहिए सती पर। जो बात सहज होती है उसमें तो सौंदर्य है, जो बात सहज होती है उसमें तो एक अपूर्व घटना है, चमत्कार है। लेकिन जब जबरदस्ती किसी की जान लेने लगी तो ये बात गंदी हो गई, गौण हो गई। और गंदगी पुरुष लाया अहंकार के कारण। तो आयोजन होने लगा, जब भी कोई मरे तो सारा गांव उसकी स्त्री को खदेड़ कर जाकर चिता पर चढ़ा दे। स्त्रियां भाग रही हैं और उनको जबरदस्ती चढ़ाया जा रहा है चिता पर। जबरदस्ती चढ़ाने के लिए पूरा इंतजाम किया जाता था। इतना घी फेंका जाता था, इतना तेल फेंका जाता था कि आग ऐसी भभके कि एक ही भभके में स्त्री समाप्त हो जाए। और चारों तरफ पंडे पुजारी हाथ में जलती मशालें लेकर खड़े रहते थे कि अगर स्त्री भागे निकले, क्योंकि आग आग है। और जब तुम अपने मन से नहीं रह गए हो तो भागोगे ही। तो कहीं अधजली स्त्री बाहर ना आए तो उसकी मशालों से वापस चिता में धकेल देने की व्यवस्था थी।
और ढोल नगाड़े बजाए जाते थे खूब, ताकि वह रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। मरेगा कोई तो ऐसे ही थोड़े मरेगा। हाँ, अपने स्वानुभाव से कोई मरता हो, स्वप्रतीति से कोई मरता हो, सहज स्फूर्ति से कोई मरता हो, तब तो बात और है। लेकिन जब जबरदस्ती किया जा रहा हो तो वह चीखेगी, भयंकर चीख निकलेगी। वह चीख लेकिन जब पूरे गांव में गूंज जाएगी और चीख सिद्ध कर जाएगी कि स्त्री को जबरदस्ती सती हुई नहीं है, करवाया गया है, तो बड़े बैंड नगाड़े बजाते और बड़े जोरों से मंत्रोच्चार करते हैं, हरे कृष्ण हरे राम करते, और इतना घी फेंकते कि धुआं काफी हो जाए, ताकि किसी को दिखाई भी ना पड़े कि क्या हो रहा है। यह तो हत्या थी, इसीलिए अंग्रेजों ने यह हत्या बंद करनी पड़ी। अंग्रेजों ने सती की प्रथा बंद नहीं की। सती की प्रथा तो उसके बहुत पहले मर चुकी थी। जो उन्होंने बंद किया वह स्त्रियों की हत्या थी। इसीलिए मैं नहीं कहता कि उन्होंने बुरा किया, उन्होंने ठीक किया। असली बात तो खो गई थी, असली फूल तो जा चुके थे, प्लास्टिक के फूल ही रह गए थे, और इसके कारण हजारों अनेकों स्त्रियां सताई जा रही थी, जबरदस्ती सताई जा रही थी। अगर कोई स्त्री किसी तरह बच भी जाती, ना होती सकती, तो जीवन भर अपमान सहती, जीवन भर समझी जाती कि उसका आचरण गलत है। इसीलिए विधवा को कोई सम्मान नहीं होता था, विधवा का अपमान होता था, उसका जीना दूभर हो जाता था। यह जीवन दूभर कर देना इसी के लिए था, ताकि आदमी यही तय करे कि बेहतर यह है कि मैं मर जाऊं, जीना तो और भी मुश्किल होगा। कोई स्त्री विधवा हो जाती तो सोचती कि अब बेहतर यही है कि मर जाऊं, क्योंकि जीना तो और कठिन होगा, मरना तो क्षण में हो जाएगा, आग की तरफ है, 2 घड़ी में बीत जाएगी। मगर ये आदमी तो ना मालूम कितने वर्ष चले, ये अपमान भारी होगा, लंबा होगा। सती की प्रथा अपने आप में बड़ी प्यारी थी, वह प्रेम का बड़ा अद्भुत प्रमाण थी और आत्मा की बड़ी घोषणा थी। इसीलिए तो सती की प्रथा अपने आप में बड़ी प्यारी थी, वह प्रेम का बड़ा अद्भुत प्रमाण थी और आत्मा की बड़ी घोषणा थी। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिया की रह मन भाई, पावक देखी डर वह नाही, हंसत बैठे सदा माई। यहाँ बैठी है आग पर, लेकिन प्रसन्न है कि अपने प्रेमी के साथ जा रही है, उमंग से भरी है कि अपने प्यार के हाथ में हाथ है, कि अपने प्यार का सिर अपनी गोद में लिए बैठी है, कि जीवन में साथ था ही था, मृत्यु में भी साथ है, मृत्यु भी जुदा ना कर पाई, प्रेम ने मौत को भी हरा दिया। ऐसा ही जब कोई परमात्मा को भी प्रेम करता है कि अपने जीवन से भी अगर कीमत चुकानी पड़े तो तैयार हो, आग में भी जल जाना पड़े तो तैयार हो, तभी कोई मिल पाता है। साईं से लगन कठिन है भाई, छोड़ो तन आने की आशा, निर्भय है गुण गाई। और जब तक तुम्हें अपने तन में बहुत रस लगा है, तब तक तुम परमात्मा को ना पा सकोगे। परमात्मा तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, तुम्हारे तन में ही छिपा है। तन तुम्हारा मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है, गुरुद्वारा है। परमात्मा तुम्हारे मंदिर का देवता है, लेकिन तुम्हारी नजरें दीवारों पर अटकी हैं। इसीलिए मंदिर के जो दरवाजे हैं, मंदिर के अंदर देवता को तुम देख नहीं पाते हो। छोड़ो तन आने की आस, निर्भय है गुण गाई। छोड़ो फिक्र तन की फिक्र छोड़ते ही आदमी में अभय का जन्म होता है। तन के कारण भय है, क्योंकि तन के कारण मृत्यु है, मृत्यु के कारण भय है। जिस दिन तुमने जाना मैं तन नहीं हूं, उसी दिन मृत्यु भी गई और भय भी गया। फिर तुम निर्भय हुए गुण गाई, फिर तुम प्रभु का निर्भय होकर गुणगान करो, स्तुति करो, फिर नाचो, फिर ही नाच सकोगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म नसाई। और सुन लो, कबीर कहते हैं ऐसा कर लो तो ठीक, नहीं तो जीवन का अवसर व्यर्थ गया। माना कि प्रेम लगाना कठिन है प्रभु से, लेकिन लगा लो, ना लगाया तो जीवन अकारण गया। तब तुम कृतार्थ नहीं हुए, फल ना लगे, फूल ना लगे तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा जीवन ऐसा ही था जैसे बांज वृक्ष,
लोका जानी ना भूलो भाई। संत कबीर कहते हैं प्रभु की महिमा को जानो, भूलो मत। इस संसार में अपनी स्मृति को बहुत मत उलझा लो। संसार है, ठीक है, अपनी जगह ठीक है, मगर इसमें इतने मत भरम जाओ कि प्रभु का स्मरण भूल जाए। उसकी याद तो बनी ही रहे, क्योंकि अंततः तो वही हमारा घर है, अंततः वही हमें जाना है, क्योंकि वहीं से हम आए हैं, वही स्रोत है, वही गंतव्य है। खालिक खलक खलक में खालिक, सब घर रहो समाई। सृष्टिकर्ता सृष्टि में छिपा है। खालिक खलक खलक में खालक, सृष्टिकर्ता सृष्टि में छिपा है और सृष्टि सृष्टिकर्ता में छिपी है। यह वक्तव्य ध्यान में रखना। परमात्मा संसार से अलग थलग नहीं है, कहीं दूर आकाश में नहीं बैठा है, यहीं छिपा है, कण कण में छिपा है, क्षण क्षण में छिपा है। परमात्मा इस सारे अस्तित्व में छिपा है। जैसे परमात्मा इस अस्तित्व में छिपा है, यह अस्तित्व परमात्मा में छिपा है। दोनों संयुक्त हैं, दोनों जुड़े हैं। इसीलिए संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए सच तो यह है, अगर संसार तुमने बिल्कुल छोड़ दिया तो कैसे पाओगे परमात्मा को? क्योंकि परमात्मा संसार में छिपा है। यहीं पाओ, यहीं खोजो, यहीं खोदो। जैसे मिट्टी खोदो तो जल हाथ लगता है, ऐसे संसार खोदो तो परमात्मा हाथ लगता है। तुम सोचकर कि मिट्टी खोदने से क्या सार, मिट्टी छोड़कर भाग गए तो जल का स्रोत जो छिपा था उससे भी वंचित रह जाओगे। खालिक खलक खलक में खालक, सब घर रहो समाई। सब तरफ वही है, सब में वही है। अल्लाह एक नूर उपजाया, ताकि कैसा निंदा। और कहते हैं संत कबीर की एक ही अल्लाह ने एक ही नूर से, एक ही रोशनी से सब उपजाया है। इसीलिए संसार की कैसी निंदा करते हो? अल्लाह एक नूर उपजाया, ताकि कैसा निंदा, अपनी रोशनी से संसार को बनाया है। ये संसार उसकी सृष्टि है। जैसे कोई चित्रकार अपने प्रेम में चित्र बनाता, कोई मूर्तिकार मूर्ति गढ़ता और कोई कवि गीत रचता, ऐसे परमात्मा ने सृष्टि रची। ये उसका आनंद है, इसकी निंदा कर रहे हो? संसार की निंदा मत करो, क्योंकि संसार की निंदा अंततः परमात्मा की निंदा है। संसार से जागना तो जरूर है, लेकिन निंदा की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार की निंदा क्यों नहीं करनी है, इसके बारे में हम कल के सत्संग में चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सत्संग में कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों तथा परिजनों के साथ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें इस चैनल को, या डेली सर्च करें मालिक की मौज सत्संग यूट्यूब पर, तो वहाँ पे डेली अपडेट्स मिल जाएंगी आपको सत्संग से रिलेटेड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखना। और एक फिर से विनती कर रहा हूँ कि शेयर ज़रूर कर दिया करें, ज़रूर ही शेयर कर दिया करें अपने मित्रों तथा परिजनों को इस सत्संग को। मेरी बस यही विनती है। अंत में आपने इतना वक्त दिया, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आपका धन्यवाद। राधा स्वामी जी।